हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसीज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मीन राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, अगर आप नो कांटेक्ट में है, क्या आपके पार्टनर से बात होगी कि नहीं होगी, वो सब कुछ हम इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले मीन राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और खुद की एनर्जीज को देखते हैं। मीन राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अक्टूबर 16 से लेकर 30 तक मीन राशि की फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया एक तो। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है आपके लिए, वो भी देख लेते हैं। स्पाइसेस के पार्टनर की 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। और एकल से भी ले लेते हैं। मीन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 16 से 30 अक्टूबर 2025। ओल्ड फुटेज, लस्ट बाउंड। मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। रोजेज आर रेड, लवर इन द नाइट। सबसे पहले मीन राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तो देखिए आप खुद अक्टूबर में 16 से 22 या 23 अक्टूबर के बीच में एक बहुत ज़्यादा जोश और कॉन्फिडेंस अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ज़बरदस्त एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, और साथ के साथ एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक डिज़ायर हो रही है। देखिए लस्ट बाउंड का कार्ड यही बोलते हैं कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है साथ के साथ मीन राशि। कुछ पुराने पल जो आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, अच्छे या बुरे, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओल्ड मेमोरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी कि जो भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, जो भी बातें आप दोनों के बीच में हुई, पुराना वक्त रहा, या कोई भी पुरानी चीज़ या कोई पुराना इंसान आप दोनों के बीच में रहा, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कुछ चीज़ें आपके दिमाग से ना निकल नहीं रही है। बार-बार एक ही चीज़ आपके दिमाग में घूमती जा रही है पुरानी चीज़ों को लेकर। हो सकता है पार्टनर ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो आपके दिमाग से निकल नहीं रहा मीन राशि। लेकिन जो भी है आप अपने पार्टनर के लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। इनिशिएटिव एक्शंस लेने का मतलब ये होता है कि अगर आपको लग रहा था, आपको डर लग रहा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं आ रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में ना अक्टूबर की 16 से 22 या 23 अक्टूबर के बीच में एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। छोटे-मोटे चैलेंजेस अगर आपके रास्ते में आ रहे हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो आप उससे डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मीन राशि वाले एक्शंस ले ही रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है। बट फीलिंग्स यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो अब टाइम आ गया कि आपको अपने पार्टनर के लिए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर कुछ लोग आगे सच में बढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को। और आप बहुत ज़्यादा ना लॉन्ग टर्म के फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं मीन राशि। आप अभी जो भी करंट सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, जो भी हालात आपके रिलेशनशिप में अभी चल रहे हैं ना, आपका सारा ध्यान उसी चीज़ के ऊपर है। उसी चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हैं, करंट सिचुएशंस के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आप कर रहे हैं मीन राशि। हो सकता है अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको मिलने आना है, आपने उनको मिलने जाना है, तो आप प्लानिंग सी कर रहे हैं कि कब ट्रैवल करेंगे, कब आपके पार्टनर आपको मिलने आएँगे, या आपको उनको कब मिलना है। एक या तो कुछ लोगों के लिए उस चीज़ के लिए इंतज़ार है, या फिर मीन राशि ये भी है कि आपने कुछ डिसीज़न्स लेने हैं, कुछ चॉइस लेनी, तो हो सकता है आप कुछ सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करेंगे। तो किसी भी चीज़ का इंतज़ार, वेट आप कर रहे हैं, और साथ के साथ थोड़ा-सा एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी है आपको एक अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस हो रही है, ख़ास करके ये 15 दिन के लिए अक्टूबर में। और अगर आपके पार्टनर का देखिए रोज़ेज़ और रेड का कार्ड, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको बहुत प्यार करते हैं, सच्चा लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार है।
और आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मीन राशि। अब देखिए कोई भी चीज़ को अगर वो टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे ना, वो उसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब कुछ मीन राशि के पार्टनर ये हो सकते हैं कि अगर आप आपको ही बहुत टाइटली पकड़ के बैठ गए थे, रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे थे, आपको नहीं छोड़ पा रहे थे, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे थे, तो कुछ मीन राशि के पार्टनर का ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो हो सकता है अपनी अटैचमेंट आपसे कम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना आपके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा टाइटली इस रिलेशनशिप को नहीं पकड़ के रखना चाहिए। तो हो सकता है कुछ मीन राशि के पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे या तो छोड़ रहे हैं या एक अपनी अटैचमेंट आपसे कम कर रहे हैं। कुछ के लिए ये हो गया। कुछ मीन राशि के पार्टनर का ये हो सकता है कि अगर उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से, ज़िद्दी हो रहे थे, स्टबर्न हो रहे थे, तो हो सकता है अब उनको लग रहा है भई थोड़ी-सी ना अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए, ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। और कुछ मीन राशि के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि अगर वो कोई बात को पकड़ के बैठ गए थे, कई बार होता है ना कोई इंसान किसी पुरानी बातों को या किसी भी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते कि तब ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, छोड़ नहीं रहा था। तो हो सकता है आपके पार्टनर उस बात को, उस चीज़ को भी छोड़ रहे हैं कि चलो यार रात गई, बात गई, छोड़ देते हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर अगर एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे या ज़िद्दी हो रहे थे, तो उसी चीज़ को उनको लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है अक्टूबर के ख़ास करके 22-23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर के अंदर एक एक्साइटमेंट आ रहा है, एक जोश आ रहा है, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज करना चाहते हैं या हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके पार्टनर थोड़े-से इमैच्योर हो रहे हैं मीन राशि, मतलब आपके पार्टनर की जो बिहेवियर है वो थोड़ा-सा इमैच्योर रह रहा है। जैसे होता है ना कि भी बहुत समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। आप मैच्योरिटी से, आप समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की नेचर जो थोड़ी-सी दिख रही है वो इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। और आपके पार्टनर का जो बिहेवियर दिख रहा है मुझे, वो थोड़ा-सा कैज़ुअल दिख रहा है। जैसे होता है ना कि भी रिलेशनशिप में तो हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। और उसमें टेम्परेरी का कार्ड भी यही बोलता है कि अभी आपके पार्टनर रिलेशनशिप को टेम्परेरी ही रखना चाहते हैं मीन राशि। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखिए प्यार करते हैं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो जितना प्यार आपको करते हैं ना, शायद उसमें उनको थोड़ी-सी ना ढील दे देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक लगाव आपके साथ नहीं रखना चाहिए। मुझे ज़्यादा ये लग रहा है। कुछ के पार्टनर थोड़ा-सा ज़िद भी हो सकता है अपनी छोड़ रहे हैं। ये कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर अभी टेम्परेरी ही रखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कैज़ुअल तरीके से रिलेशनशिप को रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं, वैसे ही चलने देते हैं। और कुछ मीन राशि के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अभी रिलेशनशिप में जो मिल रहा है ना टेम्परेरी तौर पे, वही ले लेते हैं। मतलब परमानेंट अगर कुछ नहीं भी मिल रहा ना, तो कोई बात नहीं, टेम्परेरी मतलब जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का ये दोनों कार्ड्स यही बोलते हैं कि आपसे रिलेशनशिप में बातचीत करते हुए तो दिख रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं, किसी कमिटमेंट वगैरह में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ दिख रही हैं। अब देख लेते हैं मीन राशि, आप लोगों के रिलेशनशिप में होगा क्या? और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप और आपके पार्टनर, तो होगा क्या, बात होगी कि नहीं होगी और ये 15 दिन कैसे जाएँगे? पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 डेज़ कैसे रहेंगे? लेट्स सी मीन राशि, आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में होगा क्या? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा 16 से 30 अक्टूबर 2025 में? ऑन द मेंड, एंड रियलाइजेशन। देखिए मीन राशि, यहाँ पे सबसे पहले तो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और ये कार्ड कह रहा है कि स्टार्टिंग में अक्टूबर का, स्टार्टिंग का मतलब होता है कि 16 से 22 या 23 अक्टूबर के बीच में। अब इसमें होगा क्या, मतलब सबसे पहले तो आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप भी दे रहे हैं, पार्टनर भी दे रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा-सा ना पर्सनल लाइफ होगी, करियर हो गया, प्रोफेशनल लाइफ होगी, जॉब, बिज़नेस होगी, पढ़ाई होगी या पर्सनल लाइफ को कोई काम हो गए। आप अपने आप को उन कामों में या उन चीज़ों में बिज़ी रख रहे हैं। आप लोगों का ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ का कार्ड ज़्यादा है, तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। या तो आप बिज़ी हैं, आपके पार्टनर बिज़ी हैं, ऐसा-सा एक रह सकता है। दूसरा ये कार्ड ये भी है
कि इस रिलेशनशिप में मीन राशि या तो आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रही है ये 15 दिन के लिए। मतलब किसी थर्ड पर्सन से आप एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं। वो कोई प्रोफेशनल हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है, इवन आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, पार्टनर का कोई फ्रेंड हो सकता है, आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, जिससे आप लोग किसी खास मुद्दे के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों को एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। या तो आप एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि यहाँ पे ना ऑन द मेंड का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को लेकर या तो आप हर्ट रहे, आपके पार्टनर हर्ट रहे, आप दोनों ही थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा है या तो हर्ट रहे, और अब आपको लग रहा है कि उसमें से ना बाहर निकलना है, अपनी रिकवरी करनी है, उन चीज़ों में से अपने आप को हील करना है। एक हीलिंग के ऊपर भी ध्यान है, और अब आप दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते मीन राशि, आप या फिर आपके पार्टनर, इसीलिए किसी से सलाह-मशवरा कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए सही क्या है। किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर किसी किसी लव्ड वन, क्लोज्ड वन से आप बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकती है चीज़ें, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग होती है ना मीन राशि, एकदम से ये बताना मुश्किल है कि जो मैं ये बोल रही हूँ कि यही होगा। किसी के लिए कोई और सिचुएशन भी मैच हो सकती है। कुछ मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है। वो थर्ड पर्सन आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। थर्ड पर्सन का मतलब हो सकता है कि एक या तो आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर हो सकता है मीन राशि आपकी लाइफ में कोई इंसान है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है। तो कोई थर्ड पर्सन के कारण छोटे-मोटे कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रह रहे हैं। किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में कुछ मीन राशि और उनके पार्टनर की रह सकती है। अब ये जो सारी सिचुएशंस बताई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी मीन राशि के लिए मैं यही चीज़ें बोली और सबके साथ यही चीज़ें होंगी। सिचुएशंस मैंने बता दी हैं, अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। जिस तरीके का आपका रिलेशनशिप है, जो कुछ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, उसी तरीके से चीज़ें आपके साथ मैच होंगी। और अक्टूबर का जो वो आखिर का हिस्सा है ना, 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे देखिए रियलाइज़ेशन और 8 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं, आप लोग किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं मीन राशि। यानी कि आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, या आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कार्ड यही बोलता है कि जिस भी चीज़ के साथ एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे ना आप या आपके पार्टनर, आप उसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है मीन राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा-सा डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ी-सी दूरी आ रही है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं, आपके पार्टनर को कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं जा रहा है कोई एक इंसान, किसी इंसान की कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, इस कारण से थोड़ी-सी दूरी आ रही है। या फिर अगर ऐसा नहीं है, कोई दूरी नहीं आ रही है, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा अगर आप लोगों में से, तो सिंपली जैसे होता है ना कि मन में एक सैटिस्फैक्शन नहीं होती है कि हाँ, हम रिलेशनशिप में तो है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं होती है। और फिर इंसान ना धीरे-धीरे ये सोच लेता है कि अब थोड़ा-थोड़ा ना इस पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से दूरी बनानी शुरू कर देनी है। मतलब थोड़ा-थोड़ा इंसान कम बात करना शुरू कर देता है, थोड़ा केयर कम करना शुरू कर देता है। तो थोड़ी-सी आप लोग दूरी भी मेंटेन कर रहे हो और किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, किसी चीज़ को छोड़कर मूव ऑन करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रियलाइज़ेशन का कार्ड है। अब देखिए ये रियलाइज़ेशन जो होती है ना, ये इसका मतलब होता है कि एहसास होना। तो कोई भी एहसास मीन राशि आपको हो रहा है, आपके पार्टनर को हो रहा है, उसी एहसास को लेकर आप लोग उसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब ये रियलाइज़ेशन किसी के लिए पॉज़िटिव रह सकती है, किसी के लिए नेगेटिव रह सकती है। अब पॉज़िटिव क्या हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपको या आपके पार्टनर को कभी वैल्यू नहीं हुई पार्टनर की, कि आपको अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं हुई, या आपके पार्टनर ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की। तो किसी एक इंसान को रियलाइज़ेशन हो सकती है, भई मेरे लिए ये रिलेशनशिप बड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरे पार्टनर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। और अगर आप किसी और इंसान के साथ ज़्यादा इंटरैक्शंस कर रहे थे, थर्ड पर्सन की दखल-अंदाज़ी थी, तो कुछ लोगों को हो सकता है उस चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है कि वो गलत है, पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और उस इंसान को, उस सिचुएशन को हो सकता है आप लोग छोड़ रहे हैं, अगर आपको पॉजिटिव रियलाइजेशन ये हो रही है। नेगेटिव रियलाइजेशन कह लो, या फिर मतलब एक आपकी सोच बदल रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स किए, मीन राशि आपके पार्टनर ने अगर बहुत एफर्ट्स किए, हो सकता है आपको वो रिजल्ट नहीं मिले, आपको वो वैल्यू पार्टनर से नहीं मिली, एक अहमियत आपको नहीं मिली, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनको वो अहमियत नहीं दी। तो फिर ये रियलाइज़ेशन ये लग सकती है कि भी मैंने फालतू में इस रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट किया। मुझे इतनी रिलेशनशिप में अपना टाइम एनर्जी नहीं देना चाहिए था, और मेरे को जो मिलना चाहिए था,
तो वो कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है कि शायद वो चीज़ें हमें नहीं मिली और इसलिए वो रियलाइज़ेशन के कारण फिर आप लोगों को लग रहा है भी इस रिलेशनशिप से थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कम बात करते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। तो जो भी रियलाइज़ेशन जैसी भी होगी, होगी इन्हीं में से जो मैंने बताई है। तो जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं और जब ये टाइम आएगा रीडिंग का, जब आपके सामने आएगी और ये जब 15 दिन आएँगे, फिर आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आपको किस चीज़ का एहसास हो रहा है और जो भी एहसास हो रहा है, उसी चीज़ को फिर आप धीरे-धीरे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।